गाइस, आई एम मुकेश कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो से हीरो तक में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज हम प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसके पहले वीडियो यानी पार्ट 1 में हमने देखा था कि प्रस्तावना यानी हमारी प्रियम्बल जो होती है वो क्या होती है और ये हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने इसके पहले सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। जैसा मैंने आप लोगों से पहले बोला था कि अगली वीडियो में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तो आज मैं उन्हीं क्वेश्चनों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रियम्बल से हमारे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो प्लीज़ आप लोग इसे अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो के अंत में अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने इसके पहले प्रस्तावना को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया था, उसके शब्दों को जान लिया था, उनके शब्दों की पूर्णतः व्याख्या हम लोगों ने किया था। तो आइए एक नज़र जल्दी जल्दी प्रस्तावना में हम लोग डाल लेते हैं। इसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारी प्रस्तावना दी गई है। इसमें दिया गया कि हम भारत के लोग, आप लोग एक एक फैक्ट इसके समझ जाइए, एक एक शब्द देखते जाइएगा, क्योंकि आगे जो महत्वपूर्ण श्रृंखला है क्वेश्चनों की उनमें आप लोगों को ये शब्द देखने को मिल जाएंगे और आप लोग उनको सही से देख लीजिएगा ताकि आने वाले आगामी एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सके। तो चलिए देखते हैं। प्रस्तावना के शुरुआत में लिखा गया है कि हम भारत के लोग, यानी यह शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय, हमने कल बात किया था कि जो सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय होते हैं वो 3 प्रकार के न्याय की बात हमारी प्रस्तावना में की गई है। और इसके बाद जो नीचे उसके लाइन दी गई है कि विचार अभिव्यक्ति और विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी जो हमारी स्वतंत्रता होती है वो 5 प्रकार की होती है और उसका क्रम क्या होता है? विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और उसके नीचे दिया गया है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी जो हमारी समता होती है वो प्रतिष्ठा और अवसर के रूप में 2 प्रकार की होती है। तो आगे लिखा है कि प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो आप लोगों ने इसे पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा अच्छे से। ये सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चन आंसर से जुड़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आप लोग प्रस्तावना को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आगे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे और आप आने वाले आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। ऑप्शन दे रखा है समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोक कल्याण और लोकतांत्रिक। आपने प्रस्तावना में देखा था कि हमारे समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द दिए गए थे, लोक कल्याण शब्द की कहीं पे व्याख्या नहीं की गई थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लोक कल्याण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो आपको बताना है कि संविधान के शुरुआत में जो हमारी प्रस्तावना में दिया गया है तो उसमें क्या नाम से अपने इसको भारत को या इंडिया को या हिंदुस्तान को किस नाम से शुरुआत की गई है या बोला गया है। तो आप आंसर क्या दे रखे हैं? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत तथा इंडिया। जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत होती है तो वहाँ पे हमारे भारत को भारत और इंडिया के नाम से बोला गया है, शुरुआत किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की।
आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारे संविधान में कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो आपको बताना है कि जो हमारा संविधान है उसमें एक कल्याणकारी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उसका उद्देश्य क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से आपको एक विकल्प चूज करना है। तो आइए देखते हैं कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा। इसमें कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 में अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। नंबर 2 है पूंजीवादी वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। नंबर 3 है कमजोर वर्ग के नागरिकों के कल्याण का प्रबंधन करना। नंबर 4 है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। तो सीधा सीधा आंसर आपको इसका बता दे रहा हूँ, और इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है भारत की प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से शुरू होती है। भारत की प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है। आंसर दे रखे हैं जनता के जनतंत्र से, लोकतंत्र से, प्रजातंत्र से, हम भारत के लोक शब्दों से। तो आप लोगों ने प्रस्तावना की शुरुआत में ही पढ़ा होगा कि उसमें दिया गया है कि हम भारत के लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम भारत के लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द दिया गया है जिसका अर्थ है। जैसा कि आप लोगों ने प्रस्तावना में पढ़ा होगा, अच्छे से देखा होगा कि उसमें गणतंत्र शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उसी का यहाँ पे मतलब पूछा गया है कि उसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो यहाँ पे साफ शब्दों में आपको बताना चाहूँगा कि गणतंत्र जो होता है वो वंशानुगत जो शासन होता है तो वो उसमें नहीं होता है, यानी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। वंशानुगत शासन का मतलब है जैसे ब्रिटेन वगैरह है तो वहाँ आज भी जैसे कोई एक वंश है तो उसी में राजा बनता है और उन्हीं के द्वारा वो राज्य शासित किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ हर 5 वर्ष में जनप्रतिनिधि चुन के, हमारे अध्यक्ष जो हैं वो चुन के हम सरकार बनाते हैं और सरकार के द्वारा हम लोग शासित किए जाते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा सा आंसर इसका हो जाएगा प्रस्तावना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय संविधान की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। यानी जब प्रस्तावना शुरू होती है तो उसमें सीधा सा बोला जाता है कि हम भारत के लोग, यानी हम जनता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनता। जनता के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है और जो सरकार चुनी जाती है उसी के द्वारा हम लोग शासित होते हैं। तो सर्वोच्च शक्ति तो हमारे पास है क्योंकि हमारे द्वारा ही सरकार चुन करके कोई जाती है कोई भी। तो इसका आंसर हो जाएगा जनता। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का उपबंध कहाँ पर किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रस्तावना में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि भारतीय संविधान में हमारी प्रस्तावना में परिवर्तन किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया था। जैसा कि आप लोग कल डिस्कस कर चुके हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं, ये ऐसा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा हमारे संविधान में काफ़ी महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। तो उसी में 3 शब्द जोड़े गए थे, जो हमारा पंथ निरपेक्ष हो गया, हमारा इसके बाद अखंडता हो गया, और एक शब्द इसमें जोड़ा गया था आपका समाजवादी शब्द जोड़ा गया था इसी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा भारत किस सन में एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। तो ये क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1950। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा संविधान किस तिथि को अंगीकृत किया गया था। तो आपका क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, और कई सारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो आप लोग इसका आंसर जानते भी होंगे। चलिए देखते हैं। हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और इसे अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है किस वाद के माध्यम से प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था? तो आप लोगों ने कल व्याख्यात्मक रूप से इसको देखा था कि बेड़ूबाड़ीवाद क्या था, केशवानंदवाद क्या था। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? केशवानंदवाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है बोल रहा है हमारे प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का सही क्रम है। तो बताना है आपको कि इसका सही क्रम क्या होगा। आपने प्रस्तावना को अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसका सही क्रम क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। नंबर 2 में दिया गया अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, विचार। इसके बाद तीसरे में दिया गया धर्म और उपासना, अभिव्यक्ति और विश्वास। नंबर 4 में दिया गया अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, विचार। तो इनका जो सही क्रम है तो आपका वो फर्स्ट हो जाएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जो है ये बिल्कुल इसका सही क्रम होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है उद्देशिका को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो आपको इसका आंसर बताना है कि उद्देशिका जो है वो संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था। और इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा कि उद्देशिका को संविधान सभा द्वारा कब वो स्वीकार किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उद्देशिका को संविधान सभा में कब पेश किया गया था? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था ये 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी इस क्वेश्चन को बताया, ये क्वेश्चन लगातार हमारे एग्जाम में बनता रहता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि जो हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। यानी कि ये हमारे प्रस्तावना में ये शुरुआती दौर पे नहीं थे, इनको बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें बोल रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम है। तो आपको इनमें से सही क्रम बताना है। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष। आंसर इसका ऑप्शन में दूसरा दिया गया है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके बाद तीसरे में दिया गया है पंथनिरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। इसके बाद दिया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष और समाजवादी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर हम लोग देखेंगे। 19 नंबर में बोल रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ तक कि यूपी पीसीएस के एग्जाम तक में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा N.A. पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा था। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको अब बताना है कौन सा कथन इनमें से सत्य नहीं है। तो अच्छे से देखिएगा और गौर से इन्हें पढ़ लीजिएगा, इसके बाद ही इनका उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन आंसर में दिया गया है इसमें भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। इसके बाद धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नंबर 3 बोल रहा है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान नंबर 4 बोल रहा है भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिए गए हैं। तो इसमें बताना है कौन सा गलत है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारा जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये
फर्स्ट इसका गलत हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, बोला है संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बताना है संप्रभु मामले में कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। नंबर 2 कह रहा है भारत किसी ऐसे देश का उपनिवेश नहीं है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग करने में, तो इसे आप लोग सुधार कर लीजिएगा, इसमें ऐसे देश लिखा हुआ है। इसके बाद बोल रहा है भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है। नंबर 4 बोल रहा है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो यहाँ पे इसका गलत आंसर हो जाएगा ये, इसका आंसर गलत हो जाएगा 4th नंबर, क्योंकि जो हमारा भारत है वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका है और वो अपने आंतरिक और जो बाह्य मामले हैं उनमें अपनी स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात रखने के लिए वो सामर्थ्य है। तो आप लोग इसका आंसर देख लिए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, बोला है बेरोजगारी का मामला किस वर्ष से संबंधित है। तो आप लोगों ने कल देखा ही होगा इस क्वेश्चन को कि ये किस वर्ष से संबंधित है। सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा 1960। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। बोल रहा है कि निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अर्नेस्ट बार्कर थे जो हमारे, उन्होंने इसे संविधान की कुंजी कहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से ग्रहण किया गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और लगातार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, जो ये हमारा अमेरिका दिए है, तो आगे जब मैं वीडियो बनाऊंगा मौलिक अधिकार जब पढ़ाऊंगा आपको, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा कि मौलिक अधिकार जो हैं आपके वो अमेरिका से लिए गए हैं। और जो ये आयरलैंड दिया गया है ये इससे क्या लिए गए हैं, हमारे आपके नीति निर्देशकता तो लिए गए हैं। नीति निर्देशकता तो जो हैं वो भाग 4 में हैं और जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके भाग 3 में हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन का कलेक्शन भी अच्छा था। और आप लोगों के लिए एक गृह कार्य छोड़ के जा रहा हूँ जिसमें बोला गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि उद्देशिका को प्रस्तावना के रूप में संविधान में जोड़ने के लिए किसने और कब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कल ये क्वेश्चन हम लोगों ने प्रस्तावना का जब डिस्कस कर रहे थे तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा था। तो आप लोगों को इसमें बताना है कि कब और किस सन में, मतलब ये जो हमारी उद्देशिका है इसको प्रस्तावना में परिवर्तित किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देख के आपको अच्छा लगा होगा और आशा करता हूँ कि कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। तो चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे आगामी वीडियो के आने तक के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।